नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीएससी की तरफ से मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को जो है 29 जनवरी 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और किस प्रकार से इसमें एग्जामिनेशन लिए जाएंगे या फिर किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में अगर इसके बारे में पूरा डिटेल जो है इस फॉर्म से रिलेटेड हमने वीडियो में बना दिया है, जो आप लोगों को जाननी जरूरी है, खास करके जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि लास्ट डेट आप लोग को 29 जनवरी 2026 तक है और इसमें आप लोग को फीस 105 रुपया लग रहा है। जो SC ST वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 65 रुपीज फीस रखा गया है। तो चलिए इसके सिलेबस पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर जो इसका बताया गया है, यहाँ पे आप लोग को बताया गया सबसे पहले मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन दिया है, उस पर आप लोग को सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आप लोग का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। ये आप लोग को बताया गया है। उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। आगे की बात करते हैं तो आगे आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2025 हैव बीन यहाँ पे promulgated and have come into force immediate effect relevant provision and force regulation provide as follow। यानी कि यहाँ पर ये बता दिया गया है कि क्यों एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसके बारे में। उसके बाद फिर पहला जो आप लोगों को यहाँ पे ए नंबर में देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि आप लोग को एग्जामिनेशन होगा, पहले इंटरव्यू होगा, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताया गया नाउ विथ स्टैंडिंग not withstanding anything otherwise contain relevant service rules regarding direct recruitment, the company may be hold a screening examination। यानी कि कमीशन जो है आप लोगों को सीधे तौर पर इसकी एग्जामिनेशन लेने की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वैसे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर बताया गया है कि भैया स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इज हेल्ड ओनली सच कैंडिडेट एज क्वालिफाई इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल बी एंटाइल्ड फॉर इंटरव्यू एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द कमीशन। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग को एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसमें जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट को जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को एक और चीज बताया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है द मेरिट लिस्ट ऑर्डर विल बी डिटरमाइंड बाय एडिंग 75% मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जब मेरिट लिस्ट आप लोगों को जारी किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप लोग का एग्जामिनेशन 100 नंबर का है, जिसमें से आप लोग को 80 मार्क्स आया है, 80 मार्क्स में आप लोग 75%, यानी कि आप लोग का जो है लगभग यहाँ तक यहाँ पे आप लोग को 60 नंबर जोड़ा जाएगा, 75%। और जैसे 80 नंबर अगर आप लोग ले आते हैं तो उसमें से 60 नंबर जोड़ा जाएगा इधर से, और इधर जितने भी मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा उसका आप लोगों का जो 25% जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो उसमें 25 नंबर, अगर 50 नंबर लाए हैं तो 25% ही उसमें जोड़ा जाएगा, यानी 13-13.5 नंबर जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को जोड़कर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो आगे आप लोग को मेंशन किया गया स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट प्लेस एंड डेट्स एंड टाइम इज फिक्स्ड बाय कमीशन। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी डेट का एग्जामिनेशन होगा वो डेट फिक्स्ड हो चुका है और वो टाइमिंग भी आप लोग को जल्द ही पता चल जाएगा। यहाँ पर अगला जो अपडेट जारी किया गया है कि अगर आप लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। पेनल्टी में आप लोगों को जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, जिसमें आप लोग को एक गलत आंसर के लिए, एक रंग आंसर के लिए आप लोग को जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को बताया गया there are four alternatives for the answer to every question, for each question for wrong which a wrong answer has been given by the candidate 1/3, यानी 0.33 marks assigned to that question will be deducted as penalty। यानी कि यहाँ पर ये आप लोग बताया गया है कि अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग को बताया गया है कि इफ कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड रॉन्ग आंसर। यानी कि अगर आप लोग एक से ज्यादा आंसर को सिलेक्ट वहां पे रंग देते हैं तो आप लोगों को उसको रॉन्ग आंसर ही माना जाएगा। ये भी आप लोग को बताया गया है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन सीबीटी माध्यम से नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, वो पेपर पर होगा, जिसमें आप लोग को ओमार सीट पे रंगना होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। तो ओमार सीट में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको रंग देते हैं, जिसकी वजह से उस आंसर को भी यहाँ पे गलत माना जाएगा। ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इंटरव्यू के लिए। यानी कि इंटरव्यू में
जाने के लिए कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जितना ज़्यादा लाइएगा उतना अच्छा रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। बाकी अगर इंटरव्यू में जाने के लिए बात कर सकते हैं, तो एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे 35% मार्क्स रखा गया है, और जो भी कैंडिडेट अदर कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 40% मार्क्स रखा गया है। यानी कि अदर जो भी कैंडिडेट हैं जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% मार्क्स रखा गया है क्वालिफिकेशन के लिए, इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये जो है आप लोग इस प्रकार से सिलेबस या फिर कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।